बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। साकार रूपम परमात्मनाहे आत्मस्थितम तत्तव दर्शनम श्री आनंद सिंधु स्मरणं त्वदीश मधुरोपदेशं शमते दयालु चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायक यत् हस्त त्वदीय शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरणनु सर्वारंभ में पूजिए पावन चरणनु। सतगुरु सच्चिदानंद स्वामी अगम गोचर पुरुष अनामी परम दयाल महाउपकारी त्रिगुणातीत जगत हितकारी पूर्व पुण्य फले समुदाय सतगुरु मिले परम सुखदाय। सतगुरु शरणी जो भी आए प्रेम भाव से शीश झुकाए जीव को भक्ति पथ दर्शाते कृपा कर सुख रूप बनाते देकर सत्य नाम की दीक्षा सुमिरन की फिर देते शिक्षा सुरत को अंतर्मुखी बनाते भक्ति प्रेम की ज्योत जगाते मिट जाए मन का दियारा घट भीतर हो तबु जियारा घट भीतर हो तबु जियारा। तम अज्ञान मिटाए कर दीना आत्म ज्ञान सतमार्ग दिखलाई सतगुरु परम सुजान सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री प्रयाग धाम कृपा कटाक्ष श्री सद्गुरुदेव महाराज अनंत अपरिमित कृपा कटाक्ष के दिव्य स्वरूप समय के अनुरूप परिलक्षित करते हैं सेवकों पर अहेतु कृपा बरसाते हैं उन्हें कर्तव्य पथ सुझाते हैं पग पग पर रक्षा कर बचाते हैं और भक्त वत्सलता का विरध निभाते हैं। यही उनकी करुणा सहृदयता के प्रमाण प्रकट हो स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाते हैं। गुरुमुख जन प्रेमी जिज्ञासु तथा आध्यात्मिकता के पिपासु उन्हें पढ़ सुनकर प्रेम अमीय रस भरते हैं और स्वयं को आनंदित करते हैं। आपके सेवकों के प्रति करुणा सौहार्द और उपकारों के अनगिनत किस्से हैं। यहाँ कुछ एक ही संकलित किए गए हैं। आप नंबर 1 आप श्री प्रयागधाम में जब मई मास या त्योहार के अतिरिक्त कृपा फरमाते तो यहाँ संगत बहुत कम होती थी। आप स्थायी निवासी गुरुमुखों के लिए कोई ना कोई रचना रचाकर उन्हें अपनी दिव्य लीलाओं से आनंदित करते। प्रातः काल की श्री आरती पूजा के पश्चात सभी गुरुमुख श्री आज्ञा अनुसार 1 घंटा विशेष सेवा में सम्मिलित होते। आप स्वयं वहां पहुंचकर सेवकों को श्री दर्शन देते और मौज में आकर श्री वचन फरमाते और निज कर कमलों से भोग प्रसाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते।
सेवकों का तो यही सच्चा सरमाया है। एक बार अचानक आपकी मौज उठी कि आज सबकी लेखन परीक्षा ली जाए। आपने सबको पावन सत्संग भवन में पहुंचने की श्री आज्ञा प्रदान की। निर्धारित समय पर सभी गुरुमुख वहां एकत्र हो गए। आज महाप्रभु जी प्रिंसिपल का रूप धारण कर सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। सभी गुरुमुखों को परीक्षार्थियों की भांति दूर बिठाकर पेपर व पेन दिलवाया। सभी सेवक जन इस विचित्र लीला को निहार कर आनंद मगन हो रहे थे। श्री वचन हुए, इस पेपर पर आपको संत सहजो भाई जी के 5 दोहे लिखने हैं और साथ में एक प्रश्न का उत्तर भी देना है। वह यह कि संसार में सबसे कीमती चीज क्या है, और हाँ, सब अपने अपने पेपर पर अपना नाम अवश्य लिखें। सबने श्री आज्ञा मौज अनुसार इस लेखन कार्य को संपूर्ण कर अपने अपने पर्चे श्री चरणों में अर्पित कर दिए। अगले दिन सेवकों को पुनः जब श्री दर्शनों का अवसर प्राप्त हुआ तो क्या देखा कि महाप्रभु जी के कर कमलों में गत दिवस के सभी पेपर पकड़े हुए थे। आपने फरमाया कि सबसे कीमती चीज क्या है। इसके उत्तर में किसी प्रेमी ने लिखा है कि श्वास सबसे कीमती है। किसी ने मानुष जन्म को सबसे कीमती लिखा है, किसी ने सत्पुरुषों की संगत को। निश्चित रूप से ये सब बहुत कीमती है, लेकिन महापुरुषों की दृष्टि में सबसे कीमती चीज है समय। अगर ये एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा हाथ नहीं आएगा। पुनः समय की दुर्लभता और महत्ता का ज्ञान करवाते हुए फरमाया, इस संसार में सब समय ही सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य वस्तु है। इस समय की कदर करने वालों ने ही यहाँ मान बढ़ाई और सफलता प्राप्त की है। जितने भी उच्च कोटि के शिरोमणि पुरुष हुए हैं अथवा वर्तमान युग में विद्यमान हैं, उन सब की श्रेष्ठता, दूरदर्शिता और प्रतिभा का आधार समय का सम्मान है। उन्होंने अपने समय के एक एक क्षण का गौरव जानते हुए उसे परम उपयोगी कार्य में लगाया। जो मनुष्य अपने अति मूल्यवान समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाता और उससे सही काम लेता है, वह अपने उद्देश्य में सफल और विजयी होकर प्रगति के पथ पर बढ़ता जाता है। जिनके मन में ध्येय प्राप्ति की इच्छा होती है, जिनके हृदय और मस्तिष्क में उन्नति करने की धुन समाई होती है, वे समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देते। पूरी तत्परता, श्रम और लगन के साथ अपने समय का सही उपयोग करके वे अपनी लक्ष्य सिद्धि में सफल हो जाते हैं और प्रगति कर दिखाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, हाथ से जाता है जो एक सांस भी, हाथ से जाता है जो एक सांस भी, साथ उसके जा रही है जिंदगी। कीमती दौलत तेरी है लुट रही और तू बेखबर है आदमी। ये जन्म यूं ही गंवाने का नहीं, वक्त फिर हाथ आने का नहीं। प्रत्येक सांस के साथ मनुष्य की आयु भी कम होती जा रही है। यदि ये आयु प्रभु भक्ति के बिना प्रमाद में ही गंवा दी तो हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। ये इतिहास तो सबने पढ़ा व सुना होगा कि 5 वर्ष की आयु में ही राजकुमार ध्रुव प्रभु की खोज में वन की ओर निकल पड़ा। उसने भजन बंदगी की कमाई करके अति उत्तम पदवी प्राप्त की। जीव इसी विवेक को पाने के लिए सत्पुरुषों की संगत में आता है। उनकी संगति का लाभ वही प्राप्त करता है जो श्री वचनों पर मनन करता है और
अपने समय को प्रभु के ध्यान सिमरन में व्यतीत करता है। जो जीव नाम की कमाई से शून्य रहकर समय गवा देते हैं वे पश्चाताप के भागी बनते हैं। गुरुमुखों का धर्म है कि इस उच्चतम लक्ष्य को सन्मुख रखते हुए अपने समय का मूल्य जाने और समय का सदुपयोग करते हुए भक्ति का लाभ प्राप्त करें। यही मानुष जन्म का लक्ष्य है, यही ध्येय है। भक्ति का धन उपार्जित करते हुए इस समय में ही अपना काम बना लेना चाहिए और अपना लोक परलोक संवार लेना चाहिए। इस प्रकार आपने सभी गुरुमुखों को समय का मूल्य और महत्व बतलाते हुए उन्हें अपने जीवन के हर पल व हर क्षण को भक्ति के नियमों में व्यतीत करने का आदेश दिया। आपने ऐसे ही कुछ सुअवसर गुरुमुखों को प्रदान किए। ये आपकी असीम कृपा का उपहार ही था कि संत वाणियों को कंठस्थ करने से उनके जीवन में संतों गुरु भक्तों की न्यायी जीवन बनाने की प्रवृत्ति जागृत हुई। अध्ययन आचरण से बुद्धि में विकास हुआ और अंतर्मन में प्रकाश हुआ। नंबर 2, गुरुमुख जन अपने समय का पूरा लाभ उठा सके, इस हेतु आप सदैव उनके लिए साधन जुटाने में तत्पर रहते हैं। सेवा की अनमोल निधि प्रदान करते, ऐसे सुअवसर प्रदान करते जिनकी मधुर स्मृति सदा सदा के लिए हृदय पटल पर अंकित हो जाती। ऐसा ही एक बार का वृत्तांत है। श्री प्रयाग धाम में आनंद कैंटीन का निर्माण कार्य चल रहा था। कैंटीन की छत डालने की सब तैयारियां हो रही थी। इस हेतु जाल बांधा गया और जो सामान सीमेंट, बजरी, रेत इत्यादि आवश्यक था सब वहां समीप ही एकत्र किया गया। अगले दिन छत डाली जानी थी। आपने सभी सेवकों को समीप बिठाकर उनमें सेवा का उत्साह भरते हुए पावन वचनों में फरमाया कि हमारी मौज है कि सभी महात्मा, भक्त, भाइयां, भक्तानियां मिलकर इस कार्य को साय समय तक समाप्त कर दे। श्री आज्ञा पाते ही सब सेवक तन प्राण से इस सेवा में जुट गए। सीमेंट, बजरी, रेत अनुपात के हिसाब से मिलाकर मिलर में डाला जाने लगा और जैसे ही मसाला बनकर तैयार होता तो अन्य सेवक जन शीघ्रता से इसे फावड़ों से तसलों में भरकर छत पर पहुंचाने लगे। सब तन बदन की सुध बुलाकर इस कार्य को पूर्ण करने की धुन में जुटे हुए थे। तसलों और फावड़ों और मिलर का कोलाहल एक मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ प्रतीत होता था, जिसकी ताल पर सेवक जन बिना किसी थकावट को महसूस किए खूब जोर शोर से इस सेवा में संलग्न थे। महाप्रभु जी की असीम अनुकंपा से जब यह सेवा कार्य पूर्ण हुआ, उस समय श्री मंदिर जी में सायंकाल की श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हो चुका था। सीमेंट व रेत के गुलाल से लथपथ कपड़ों में महात्मा जन व भगत जन एक ट्राली में बैठकर प्रसन्नता पूर्वक उच्च स्वर में जयकारे बुलाते हुए श्री मंदिर जी में प्रविष्ट हुए। तो मौन ध्यान का समय चल रहा था। श्री मंदिर जी में उपस्थित सभी गुरुमुख जन आंखें मूंद कर भजन अभ्यास का आनंद ले रहे थे। उधर महाप्रभु जी अपने कमल नयन खोलकर सेवा कार्य पूर्ण करके आ रहे गुरुमुखों को निहार कर मंद मंद मुस्कुराने लगे। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात रात्रि को जब श्री दर्शन खुले तो महात्मा जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में कहा कि आज श्री मंदिर जी का दृश्य देखकर त्रेता युग का एक इतिहास स्मरण हो आया। भगत शिरोमणि हनुमान जी माता सीता जी की सुध लेकर लंका से लौटकर अपने दल सहित
जब किष्किंधा नगरी में पहुंचे तो अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए वहां राजा सुग्रीव के मधुवन में लगे फलों को तोड़ तोड़ कर खाने लगे। प्रहरियों ने जब राजा सुग्रीव के पास जाकर ये सूचना दी तो वे मन ही मन अति प्रसन्न हो विचार करने लगे कि अवश्य ही माता जानकी की सुधि लेकर भगवान श्री राम जी द्वारा सौंपे गए कार्य को संपन्न करके ही लौटे हैं। ठीक इसी प्रकार जब गुरुमुख जन श्री आरती पूजा के समय मौन अभ्यास में के शांत वातावरण में जयकारे लगाते हुए पहुंचे तो सेवकों द्वारा संपन्न किए गए सेवा कार्य की खुशी में श्री प्रभु जी भी अपने दिव्य नयन खोलते हुए उन्हें प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद देने लगे। आज मानो वही दृश्य पुनः चरितार्थ हो उठा। नंबर 3, भक्त हितकारी महाप्रभु जी अपनी ही दिव्य मोज से कभी कभी भक्ति के कई गूढ़ तत्वों की अति सरल व्याख्या करते हुए गुरुमुखों को अपने समीप बिठाकर वचन फरमाते। उनका सबका वर्णन और संकलन करना जीव की सामर्थ्य से बाहर है। एक बार आपने गुरुमुखों की 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, श्री आनंदपुर दरबार में जो प्रेमी गुरुमुख जन शरणागत होते हैं वे अमूमन 3 अवस्थाओं में से गुजरते हैं। गुरुमुख जिज्ञासु को प्रथम बार जब श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसके दिल में ये छवि समा जाती है। उसका हृदय बार बार उस छवि को देखने की चेष्टा करता है। श्री दर्शन के बिना वह व्याकुल रहता है। श्री दर्शन ही उसका सर्वस्व और लक्ष्य बन जाता है। वह हर वक्त श्री दर्शन पाने के लिए लालायित रहता है और यही पहली अवस्था है। वही प्रेमी जब बार बार दर्शन करता है, महापुरुषों की संगत सोबत में बैठता है तो धीरे धीरे उससे ये विवेक होने लगता है कि मेरे मालिक इष्ट देव की प्रसन्नता किसमें है। उसमें ये विचार करने की क्षमता आ जाती है कि श्री दर्शन से बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो है श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन। जब ये समझ आ जाती है और बुद्धि परिपक्व हो जाती है तो मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन को अक्षरशः अनुसरण करना ही उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। यही गुरुमुख की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था तक पहुंचने के उपरांत जब उसकी जीवन शैली पूर्ण रूपेण गुरु आज्ञा के सांचे में ढल जाती है तब वह तीसरी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यही परम पराकाष्ठा है। इस उत्तम और उच्च अवस्था को पाकर उसका जीवन आनंद में बन जाता है। उसका जीवन दूसरों के लिए आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत बन जाता है। हम चाहते हैं कि आप सब गुरुमुख जन ऐसे बने और इन वचनों को सदा स्मरण रखें। इस प्रकार आप संसार से पीठ देकर शरणागत हुए गुरुमुखों के जीवन को अपने पावन वचनों द्वारा सदा ऊंचे से ऊंचा उठाने की सत प्रेरणा देते। उनके जीवन में सरसता भरकर उन्हें लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करने की ओर अग्रसर करते। गुरुमुख जन भी इन वचनों को हृदयंगम कर उन पर चलने का यथेष्ट प्रयत्न करते। नंबर 4, महापुरुष हर समय परमार्थरत सेवकों को सचेत करने के लिए कई रूप धारण करते हैं। कई प्रकार के से उनकी सहायता करते हैं। वे सर्वज्ञ अंतर्यामी प्रभु अलौकिक कार्य कर दिखाते हैं। एक बार की बात है कि महात्मा धर्म नित्यानंद जी भक्त वेश में श्री प्रयाग धाम से अहमदनगर की ओर बजरी का ट्रक लेकर जा रहे थे। रात्रि के लगभग 12 बजे उन्हें ट्रक चलाते हुए नींद की झपकी आ गई। जैसे ही आंख खुली तो देखा कि ट्रक के बिल्कुल सामने एक कार आ गई थी और वह इतनी समीप थी कि यह उस कार को बचा नहीं सकते थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि एकदम ट्रक का हैंडल कैसे घूम गया और ट्रक घूमकर सीधे सड़क पर आ गया।
वह कार भी बगल से निकल गई, दुर्घटना टल गई। उन्होंने मन ही मन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा का आभार प्रकट किया। 2 दिन अहमदनगर में सेवा कार्य करके पुनः श्री प्रयागधाम की ओर रवाना हुए। इधर श्री प्रभु जी इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने महात्मा परम योगानंद जी से कहा कि जैसे ही ट्रक श्री प्रयागधाम में पहुंचे, भगत जी को तुरंत हमारे पास ले आना। जब ये श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने फरमाया, अपने सेवकों के लिए हमें सदा सजग रहना पड़ता है। सेवक को भी चाहिए कि वह अपने कर्तव्य को सही रूप से पूर्ण करे। जब नींद आ रही हो तो ट्रक कहीं खड़ा कर दो, थकान दूर होने तक सो जाओ। जैसे कि नींद आने पर तुम ट्रक चला रहे थे, उन्होंने उसी समय दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगी। आपने फरमाया, आज के बाद रात को 10 बजे के बाद और सुबह 4 बजे से पहले कोई भी बस, कार, पिकअप अथवा ट्रक नहीं चला करेगा। तात्पर्य ये कि महापुरुषों के हृदय में केवल सेवक का कल्याण ही निहित नहीं होता, बल्कि वे प्रत्येक प्राणी के हित चिंतक होते हैं। जैसे कि उस समय कार में बैठे हुए लोग भी सुरक्षित बच गए। नंबर 5, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वर्ष में 2-3 बार श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाते। कभी कार द्वारा, कभी ट्रेन में यात्रा करते। जब भी कार द्वारा श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम पहुंचने का प्रोग्राम बनाते तो मार्ग में मनमाड़ से आगे शिरडी में साईं बाबा का मंदिर तथा एवं स्थान आता। सड़क पर से गुजरते हुए जबकि आप श्री कार में विराजमान होते तो भी कई स्थानीय लोग एवं दुकानदारों का ध्यान आपकी ओर आकृष्ट हो जाता। यहाँ पर बने हुए मंदिर का पुजारी पूर्व संस्कारी भक्तिवान था। वह दिन रात पूजा भी करता और अंतर्मानस में ध्यान विभोर रहता है। उसके दिल की गहराई में एक भावना उसे उद्वेलित करती कि संत वाणियों में कई बार पढ़ा सुना है कि महापुरुष हर युग और हर समय अवतार लेते हैं। उन अनेक रूपों में रूहानी ज्योत एक ही होती है। सड़क से गुजरती हुई कार महापुरुषों का दीदार अंतर्मानस को दिव्य आनंद की अनुभूति कराता है। यदि यह बात सत्य है तो एक बार वे महापुरुष साईं बाबा के इस मंदिर में आकर श्री दर्शन दे। सन 1971 में आपने श्री आनंदपुर से श्री कार द्वारा प्रयागधाम पहुंचने का प्रोग्राम बनाया। आपने शिरडी पहुंचते ही मंदिर के बाहर सड़क पर कार रुकवाई और श्री चरणों से मंदिर की ओर चल पड़े। मार्ग में सबका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो गया और उनमें से कुछ तो आपके पीछे पीछे चलने लगे। आप जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो अचानक ही उसी समय पुजारी भी आपको देखकर हतप्रतर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सचमुच उन्हीं अलौकिक तेज पुंज महापुरुष के दर्शन कर रहा है अथवा ये मात्र कोई स्वप्न है। आपने उसे जागृति प्रदान करते हुए फरमाया, प्रेमी, तुमने हमें बुलाया और हम खींचे चले आए। प्रेमी पीछे खड़े लोग हैरान हो रहे थे कि पुजारी ने कब बुलाया और ये तो यहीं के से वापस लौट रहे हैं। उसने विनय की कि मेरी अंतरात्मा की ये तीव्र अभिलाषा है कि आप अंदर आकर विराजमान हो। वह पुजारी आपको ऊपर ले गया जहाँ विशेष स्थान बना हुआ था। वह कभी आपके मुखमंडल की ओर निहारता और कभी आंखें बंद कर लेता। उसे विशेष आनंद की अनुभूति हो रही थी। आपने फरमाया,
महापुरुषों का एक ही मिशन होता है और एक ही ज्योति कई रूपों में प्रकट होकर जीव कल्याण करती है। बस अपने अंतर में ज्योति को प्रकट करो, आनंद व खुशी से भरपूर हो जाओ। श्री चरणों में नतमस्तक हो उसने विनय की, महाराज आज मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। आपने फरमाया ये तुम्हारे दृढ़ संकल्प और अचल विश्वास का प्रमाण है। इस प्रकार पुजारी को तृप्त कर आप श्री प्रयागधाम पहुंच गए। नंबर 6, माघी का पर्व समीप ही था। संगतें श्री दर्शनार्थ श्री प्रयागधाम में आ रही थी। आप सबकी भावना अनुसार उन्हें समय प्रदान कर कृतार्थ करने लगे। प्रेमी अपने हृदय की वीणा पर जब प्रेम का राग आलापता तो उसकी झनकार की मधुर ध्वनि प्रीतम को अपने ओर खींच लेती। उन्हीं दिनों श्री प्रयागधाम में 2 दिन के लिए एक बालक अपने माता पिता के साथ श्री दर्शन करने के लिए आया। अगली सुबह श्री आरती पर श्री दर्शन करके दोपहर के समय वह प्रयाग सत्संग भवन में मत्था टेकने के लिए पहुंचा तो महाप्रभु जी संगत को समय देकर अपने कक्ष में कृपा फरमा चुके थे। वह बालक ये जानकर बहुत रोया। सेवादारों से विनय करने लगा कि बस मुझे केवल एक बार दर्शन करवा दो। उसने उसी समय झेलम एक्सप्रेस से वापस जाना था, परंतु सबने समझाया कि इस समय ये संभव नहीं है। वह बहुत ही बुझे मन से शाम को परिवार के साथ उर्ली कांचन स्टेशन पर पहुंच गया। दिल में अभी भी रह रहकर बस एक ही ख्याल उठता था कि काश मुझे एक बार श्री दर्शन की एक झलक मिल जाए। लीलाधारी घटघटवासी अंतर्यामी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सायं समय लगभग 4 बजे उपस्थित सेवकों को फरमाया, कार तैयार करो, हमने अभी उर्ली कांचन जाना है। आप कार में विराजमान होकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। उस समय रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में खड़ी संगत के कानों तक जयकारों की ध्वनि पहुंची। सभी की दृष्टि उस ओर गई जिस ओर महाप्रभु जी की कार से उतरकर प्लेटफार्म को पावन चरण कमलों से पवित्र कर रहे थे। आप एक स्थान पर विराजमान हो गए। संगत भी दौड़ कर आपके पास आ गई। भजन गाए गए, प्रसाद बांटा गया और उसी भीड़ में से निकलकर वह लड़का भी आपके सामने आकर खड़ा हो गया। आपने उस बालक को अपनी स्नेह भरी दृष्टि से निहारा और उसके शीश पर अपना कर कमल रख कर मंद मुस्कुराते हुए प्रसाद दिया। उस समय उसका प्रेम उसकी आंखों से छलकने लगा। श्री दर्शन पाकर उसकी आत्मा गदगद हो उठी। इन दुर्लभ घड़ियों को पाकर वह जुबान से कोटि आभार प्रकट करने लगा। नंबर 7, इसी माघी पर्व पर एक प्रेमी परिवार मत्था टेकने के लिए श्री चरण कमलों में उपस्थित हुआ। उन्होंने एक थाल में कुछ धनराशि भेंट की। आपने पावन वचनों में फरमाया, महापुरुषों को केवल दुनिया की दौलत व धन संपदा की भेंट से प्रसन्नता नहीं होती। वे तो यह देख सुनकर प्रसन्न होते हैं कि उनके प्रेमी गुरुमुख दोनों समय भक्ति के 5 नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं और 2 घंटे भजन अभ्यास भी करते हैं। कहा भी है, जे जन रुखे विषय रस चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम को कानन बसही के गेह। जो जीव संसार के भोग ऐश्वर्यों से रुख मोड़कर सद्गुरु के चरण कमलों में प्रेम रखते हैं, उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और उनकी पालना करते हुए श्रद्धा व भक्ति की कमाई करते हैं, वे चाहे वन में रहें, चाहे महलों में रहें, चाहे केवल सेवक ही सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं।
आपने संसार में रहते हुए जीवों को भक्ति के साधन एवं युक्तियों से अवगत करवाकर मानव जन्म सार्थक करने के ढंग को चरितार्थ किया। युक्ति से युक्ति मिलती है और युक्ति से मुक्ति मिलती है और युक्ति का रहस्य प्रकट कर गुरुमुख अनुयायियों को सर्वदा आत्मिक उन्नति का साधन सुझा दिया, जिस मार्ग पर चलकर लोग सुखी और परलोक सुहेला बन जाता है। नंबर 8, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में कोई प्रेमी अपनी मनोदशा के अशांत रहने के विषय में विनय करता तो आप सरल ढंग से युक्ति से मुक्ति का मार्ग दर्शाते। एक बार एक भगत जी ने श्री चरणों में विनय की, स्वामी जी मैं भजन भी करता हूँ परंतु मेरी सुरती शब्द में नहीं जुड़ती और ना दिव्य ज्योति के दर्शन कर पाता हूँ, इसलिए अंतर में बेचैनी सी बनी रहती है। आपने फरमाया क्या प्रतिदिन नियम अनुसार भजन करते हो? उसने विनय की, नियम पूर्वक भजन नहीं हो पाता। पुनः श्री वचन हुए, जब कोई कर्मचारी प्रतिदिन काम पर ना जाए तो क्या उसे तनख्वाह पूरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके लिए नियम अनुसार समय पर कार्य पर पहुंचना ही होगा। यदि तुम्हारे दिल में दिव्य ज्योति के दर्शन करने की चाहत है तो लगन है तो परिश्रम और दृढ़ संकल्प से भजन सुमिरन में समय देना होगा। प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक ही समय को निश्चित करके एक आसन पर बैठकर प्रतिदिन 1 घंटा भजन करना है। प्रातः काल के समय वातावरण शांत होता है, जिससे मन की चित्त वृत्तियां भी शांत होती हैं और सुरती शब्द में जुड़ती है। मन लगे ना लगे 1 घंटे से पहले आसन नहीं छोड़ना। धीरे धीरे मन अपने आप सिमरन की ओर मुड़ जाएगा, सुरती शब्द में जुड़ेगी और आत्मिक आनंद को पाओगे। 2 मास के पश्चात उस भगत जी ने श्री चरणों में शीश झुका दिया। आंखों से प्रेम अश्रुधार बह रही थी, वाणी मूक थी। उसने भजन करके क्या पाया ये तो केवल वही जानता था और जानते हैं थे प्रभु महाप्रभु जी। कृपा निधान प्रभु जी के मुखारबिंद की ओर एकटक निहारते हुए असीम कृपा को प्राप्त कर लिया। श्री चरणों में मत्था टेक कर पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। नंबर 9, एक दिन राजकोट के समीप मोरबी में रहने वाले आंखों के सुप्रसिद्ध डॉक्टर आपके श्री चरणों में मत्था टेकने आए। उन्होंने अपने जीवन में आंखों के अनेक सफल ऑपरेशन किए। असंख्य नेत्रहीन रोगियों को चिकित्सा द्वारा नेत्र ज्योति प्रदान की। कुदरत का कुछ ऐसा विधान हुआ कि किसी कारणवश उनकी अपनी आंखों की ज्योति चली गई। उन्होंने सभी विख्यात डॉक्टरों से चेकअप करवाया, परंतु उन अनेक प्रयासों द्वारा भी कोई उनकी ज्योति को वापस नहीं ला सका। जब पुरुषार्थ विफल होने पर वह सब ओर से निराश होकर वह श्री गुरु महाराज जी की शरण में आए। श्री चरणों में प्रार्थना की, हे प्रभु अब तो केवल आपका ही आश्रय है। आपकी कृपा और दया से इस दास की रोशनी वापस लौट आएगी, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैंने सुना है कि जो काम दवा से नहीं हो सकता वह संतों की दुआ से हो जाता है। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करके कई नेत्रहीनों की ज्योति प्रदान की थी, आज वह विवश और लाचार होकर स्वयं श्री महाप्रभु जी के आगे अपनी आंखों की रोशनी के लिए याचना कर रहा था। आपने उसे आशीर्वाद प्रदान कर फरमाया कि भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। श्री आज्ञा शिरोधारी कर वह नित्य प्रति एकाग्र चित्त से भजन करने लगा। कुछ समय पश्चात बिना किसी इलाज से उसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट आई। सब डॉक्टर जिन्होंने उसे देखा था, जांच की थी,
इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए, क्योंकि जिसकी पीछे से रोशनी चली गई हो उसकी रोशनी वापस आना प्रभु की कृपा का ही प्रताप हो सकता था। जहाँ दृढ़ विश्वास और श्री प्रभु जी का वरद हस्त साथ हो, वहाँ असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। नंबर 10, बरेली में एक प्रेमी परिवार रहता था। उनका सबसे छोटा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि वह बोल नहीं सकता और ना ही सुन सकता है। 3-4 वर्ष की आयु हो जाने पर भी जब उसकी अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ तो माता पिता ने शहर के सभी विख्यात डॉक्टरों से उसका चेकअप करवाया, परंतु सबने उसे लाइलाज बताकर वापस भेज दिया और सब ओर से निराश होकर वे सोचने लगे कि शायद विधाता को यही स्वीकार है। एक दिन उन्हीं के संबंधी भगत जी, जो महात्मा वेश में जकार्ता आश्रम से भी सेवारत है, को श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने स्वप्न में आकर फरमाया कि डॉक्टरों ने उस बच्चे को जवाब दिया है, परंतु हमने तो नहीं दिया। तुम जाओ और उसे श्री प्रयागधाम ले आओ। हम भी श्री प्रयागधाम पहुंच रहे हैं और यहाँ आकर स्वस्थ हो जाएगा। भगत जी की नींद खुली तो स्वप्न की बात हृदय पटल पर उभर आई। उन्होंने अपने परिवार को इस विषय में इसके बारे में अवगत कराया। परिवार वालों को अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि अवश्य 100% संभव है कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा बालक को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दे। आप आज ही बरेली जाकर उन्हें यहाँ ले आए, फिर यहाँ से हम शीघ्र ही श्री प्रयागधाम की ओर चल देंगे। भगत जी ट्रेन से बरेली पहुंचे और जाकर स्वप्न वाली बात बताई। श्री प्रभु जी के वचन श्रवण कर सब ओर से निराश हुए बच्चे के माता पिता के मन में आशा की किरणें जगमगाने लगी। वे तुरंत ही श्री प्रयागधाम जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे वहां पहुंचे और साथ साईं का समय था, श्री दर्शन खुले हुए थे और महाप्रभु जी सब उपस्थित गुरुमुखों को गरम गरम खीर खिला रहे थे। सीधी दृष्टि इन पर पड़ते ही आपने फरमाया कि आ गए हो, इस बच्चे को आगे ले आओ। माता पिता बच्चे को लेकर आगे श्री चरणों में पहुंचे। आपने उस बच्चे को अपने आगे रखी मेज पर खड़ा करवाया। पुनः स्वयं श्री कर कमलों से खीर की गोली बनाकर उसके मुंह में डाल दी। कुछ गरम गरम खीर उसके कान को लगा दी। जैसे ही गरम खीर कान में लगी तो बच्चे कुछ गरम गरम खीर उसके कान को लगा दी। जैसे ही गरम खीर कान में लगी तो उस बच्चे ने जोर से चीख मारी, जिसके मुख से बचपन से कोई आवाज ही न निकली थी। उसे चीख मारते हुए देखकर उसके माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों से प्रसन्नता और कृतज्ञता के प्रेम अश्रु बहने लगे। श्री प्रभु जी ने अपनी असीम कृपा से एक पल में ही उस बालक के कर्मों के हिसाब किताब समाप्त कर उसे बोलने की सामर्थ्य भी प्रदान कर दी। वह सुनने भी लग गया और बोलने भी लगा और आगे पढ़ लिख कर अच्छे पद पर नियुक्त हुआ। ये सब श्री प्रभु जी की असीम कृपा के प्रताप से ही संभव हुआ। उनकी कृपा दृष्टि से गूंगे को जुबान मिल जाती है, अंधों को रोशनी मिल जाती है, बधिरों को श्रवण शक्ति मिल जाती है, पंगुओं में पहाड़ लांघने की क्षमता आ जाती है और वह एक निरक्षर वेदों का ज्ञाता बन जाता है।
उन्हीं सर्वसमर्थ सदगुरु ने पलक मात्र में ही उस बच्चे के भविष्य को बदल डाला। कारण कि वे पूर्व कृत पुण्य संस्कारों के अनुरूप ही प्रकट करते हैं। नंबर 11, दिसंबर सन 2015 की बात है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण चेन्नई मद्रास में भयंकर बाढ़ आ गई। वहाँ रहने वाले गुरुमुख भगत संजय आनंद जी के घर में भी पानी भरने लगा। नीचे की मंजिल में से कुछ कीमती सामान उठाकर वे ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए। वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। रात्रि भर मूसलाधार वर्षा होती रही। उन्होंने नीचे झांक कर देखा कि पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। पानी के दबाव से मुख्य द्वार टूट गया और बहुत तेजी से पानी सारे घर में भरने लगा। भगत जी ने ऊपर से देखा कि उनकी 2 मोटर कारें पानी के बहाव में बह गई। धीरे धीरे घर का सारा सामान पानी में बहता चला गया। थोड़ी ही देर में पानी का स्तर ऊपर के फ्लोर तक पहुंच गया। स्थिति ये कि गंभीरता को भांपते हुए भगत जी अपनी भक्तानी सहित दूसरी मंजिल पर चढ़ गए। क्या देखा, आसपास के घरों में रहने वाले सभी लोग ऊपर चढ़े हुए थे और हैरान परेशान दिखाई दे रहे थे। किसी के हाथ में कीमती दस्तावेज, किसी के हाथ में सोने चांदी के जेवर और किसी के हाथ में धन से भरी हुई पोटलियां थी। लेकिन भगत जी के हाथ में केवल उनके सर्वस्व श्री पंच पातशाही जी का पावन स्वरूप ही था, जिसे उन्होंने हृदय से लगा रखा था। अचानक भगत जी को याद आया कि जब बेंगलोर श्री दर्शन करने हेतु गए थे तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया था, साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली चार, हर हर नाम कमावना नानक ए संसार। भगत जी को जैसे ही ये वचन स्मरण हो आए, उनकी लीव श्री चरणों से जुड़ गई। उधर पानी का स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा था। प्रभु की ना जाने कैसी लीला थी। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। उधर फोन की बैटरी भी लगभग समाप्त होने को आई। कोई भी अपने माता पिता, भाई बंधु, मित्र, संबंधी किसी से भी कोई संपर्क स्थापित ना कर सका और ना ही उस कठिन परिस्थिति में उनकी सहायता हेतु तो कोई वहां पहुंच सकता था। भोर हुई। अमृत वेला में ये समाचार सब ओर फैल गया था कि मद्रास में बहुत पानी आ गया है और लोग डूब रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। अपने निजी सेवादार को बुलाकर फरमाया कि हमें अभी तुरंत ही मद्रास जाना होगा। पुनः नेत्र मूंद कर दोनों कर कमलों से ऐसे जोर लगाया जैसे किसी को खींच रहे हो। सेवादार आपके इस रूप को देखकर असमंजस में पड़ गया। महापुरुषों की अगम मोज के रहस्य को कौन जान सकता है। उधर प्रातः होते ही भगत जी को अपने घर के समीप एक नाव आती हुई दिखाई दी। नाविक ने भगत जी की ओर जोर से आवाज लगाते हुए कहा कि अपनी भक्तानी सहित शीघ्र ही इस किश्ती में बैठ जाओ, समय बहुत कम है। भक्त जी अपनी भक्तानी सहित तुरंत ही किश्ती में बैठ गए। किश्ती लाने वाले ने उन्हें पानी से निकालकर दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। बाढ़ की भयावह स्थिति से त्राण पाकर मानो उन्हें नव जीवन मिल गया। उन्होंने उसी समय फोन द्वारा अपने किसी निकट संबंधी को सूचित किया कि हमें एक किश्ती वाले ने इस घोर संकट की घड़ी से उबार लिया है। हो ना हो, ये अपने श्री प्रभु जी की ही असीम कृपा है, वरन आज हम जीवित नहीं होते। कुछ मास के पश्चात आपने विवेक धाम आश्रम में कृपा फरमाई। भगत जी को जैसे ही ये शुभ सूचना मिली तो वे तुरंत ही भक्तानी सहित आश्रम पर पहुंच गए। जब श्री चरणों में उपस्थित होने का अवसर मिला तो भगत जी की आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
मन में केवल यही सोच थी कि उस विषम परिस्थिति में महाप्रभु जी ने उन्हें अपने इस कोमल तन पर कष्ट उठाकर कैसे उनके प्राणों की रक्षा की, उसका किन शब्दों में आभार प्रकट किया जाए। वाणी में सामर्थ्य ही नहीं, ना ही लेखनी में शक्ति। उनके द्वारा विनय करने से पूर्व ही श्री गुरु महाराज जी ने दोनों कर कमल उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, आप ठीक हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। अपनी दुर्लभ आशीष बख्श कर उन्हें खुशियों से भरपूर कर दिया। श्री प्रभु जी के समीप खड़े महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी ने भक्त को एक तरफ बुलाकर कहा, भगत जी, श्री गुरु महाराज जी ने आपको नवजीवन प्रदान किया है, आपका मार्ग ही बदल दिया है। ये जीवन उन्होंने जो आपको बख्शिश किया है, ये सेवा और भक्ति के लिए ही बख्शा है। दुनिया में रहकर दुनिया के काम करना मना नहीं है। बाढ़ में जिस दुनियावी सामान व धन दौलत की हानि हुई है, कुछ समय पाकर उसकी पूर्ति भी हो जाएगी, परंतु हर समय सतर्क रहकर विचार ये करना है कि भक्ति के धन का नुकसान ना होने पाए। अतः नित्य प्रति भक्ति के पांचों नियमों की पालना करते हुए अपना जन्म भी संवारना है और मालिक की प्रसन्नता को भी प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नंबर 12 फिर आगे पढ़ेंगे, इसमें टाइम हो गया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे सतगुरु तुझे हरदम मेरा मन याद करता है। मेरे सतगुरु तुझे हरदम मेरा मन याद करता है। रहूं चरणों में मैं निस दिन यही फरियाद करता है। मेरे सतगुरु तुझे हरदम मेरा मन याद करता है। रहूं चरणों में मैं निस दिन यही फरियाद करता है। मेरे सतगुरु तुझे हरदम मेरा मन याद करता है। न चाहूँ ऐश दुनिया की, न मालो ज़र की चाहत है। न चाहूँ ऐश दुनिया की, न मालो ज़र की चाहत है। तेरा दीदार ए रहबत मुझे एक बारी नेमत है। मिले रज तेरे चरणों की यही अरदास करता है। मेरे सतगुरु तुझे हरदम मेरा मन याद करता है। दिया है नाम जो मुझको दवा हर एक दुखड़े की। कशिश ऐसी है दाता तेरे नूरानी मुखड़े की। झलक एक बार जो देखे फिदा तन मन वो करता है। मेरे सतगुरु तुझे हरदम मेरा मन याद करता है। सजा के मन के मंदिर को तुझे इसमें बिठाऊं मैं। करूँ सुमिरन तेरा पूजन तुम्हें नित ही रिझाऊं मैं। तमन्ना दिल में ये हरदम दासन दास करता है। मेरे सतगुरु तुझे हरदम मेरा मन याद करता है। रहूं चरणों में मैं निस दिन यही फरियाद करता है। मेरे सतगुरु तुझे हरदम मेरा मन याद करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। अंतर्यामी भगवान की जय।
घटघटवासी भगवान की जय, प्रयागधाम वासी भगवान की जय, श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।